अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं बीन्स उठाने के लिए पॉलिथीन बैग लेकर आती हूँ। उसमें बीन्स डाल देंगे ना तो फैलेंगे नहीं बीन्स। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। वाह, कितना अच्छा खाना बनाया है रूही ने। अब इसमें कुछ स्पेशल तो डालना ही चाहिए, इसीलिए तो मैंने वो बीन बैग फाड़ दिया ताकि रूही उसी में बिजी हो जाए। अब ये लिक्विड स्प्रे इतना बेहतरीन स्वाद देगा खाने को कि पहला कौर मुंह में जाते ही सबको फूड पॉइजनिंग शुरू। अम्मी जी वहां पे भी बीन्स है। जूही, तुम ठीक हो? रूही, जब तक इधर साफ सफाई हो रही है ना, तुम जाके किचन में खाने की तैयारी करो, बहुत लेट हो गया। जी मम्मी जी, मैं एक्सक्यूज मी। इसको क्या हो गया है? बॉटल बॉटल कहाँ गई? बॉटल, ओह माय गॉड, ये बॉटल कहाँ गया? ये किधर गिरा दिया मैंने बॉटल? ओह माय गॉड, अरे इनके बीन बैग का बीन वीन कब तक साफ होगा? मेरे पेट चूहे कूद रहे हैं, ये कूद कूद कर मर चुके हैं। इससे पहले कि मैं मर जाऊं कुछ चटपटे खा लेती हूँ। आहा, क्या है? निकल। अरे यार,
गॉड। टली वाला, मुझे कैसे भी करके बॉटल ढूंढना होगा। बॉटल कहाँ है, कहाँ पड़ी है, मुझे देखना पड़ेगा। बॉटल, ये बॉटल यहाँ। अब क्या छोड़ो, अब बनेगा रूही का असली हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा लगा कोई था। अब आएगा असली मजा। अरे वाह रूही, तूने कितना अच्छा खाना बनाया है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मुझे तो लग रहा है सारा का सारा खाना खा जाओ। जूही, मैंने रेसिपी देख के पहली बार कोशिश की है। तू तो जानती है ना, मैं ऐसा खाना नहीं बनाती, पर उम्मीद है कि आप लोगों को खाना पसंद आएगा। मुझे लगता है ये खाना जिंदगी भर याद रहने वाला है। बेटा अब सर्व भी करो। जी पापा जी। जूही, तुम क्या बैठी हुई हो? चलो उठो, सर्व करो तुम भी। फिर दादी, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। दादी, किसी को सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी दीदी, आप ही बैठ जाइए। आप लोग बैठकर आराम से खाइए, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। ठीक। दादी जी, आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए थोड़ा सादा खाना ही बनाया है। हे खाटू जी, मेरे परिवार में खुशियाँ ऐसे ही बनी रहे। इस नए साल में हमारे घर में खुशहाली और स्वास्थ्य ऐसे ही बरकरार रहे। खुशहाली तो आ जाएगी, लेकिन सेहत आज सबकी जाने वाली है। किसी को भी उल्टी क्यों नहीं हुई? मैंने तो उल्टी करने वाली दवाई इतनी ज्यादा डाली थी कि एक चम्मच खाते ही असर होना चाहिए था। वाह रूही, खाना बहुत टेस्टी है। शादी के बाद तो कुकिंग में और भी अच्छी हो गई है। थैंक यू पिंकू भैया। अग्नि, तुम खा नहीं रहे हो? अभी तुम इतनी तारीफ कर रही थी खाने की, और क्या हुआ? वो आंटी जी, मुझे इतनी भूख नहीं है। कम ऑन अग्नि, रूही भाभी ने इतने प्यार से बनाया है, और अभी तुम ही तो कह रही थी इतना अच्छा खाना है कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलो थोड़ा सा खा लो, कम ऑन, ट्रस्ट मी, खाना बहुत टेस्टी है। खाओ खाओ, शुरू करो। शायद उल्टी करने वाली दवाई का असर नहीं हुआ है इन पर। अब मैं भी खा ही लेती हूँ। अरे खाओ खाओ, खा लो थोड़ा सा, अच्छा है। लो। रोही, तुमने इस खाने में क्या मिलाया है? मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मेरा पेट दर्द हो रहा है।
मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी? अग्नि, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। अरे एक मिनट। और रोही ने जो खाना बनाया वो हम सब खा रहे हैं। हम में से तो किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ बेटा, कहीं आपने बाहर कहीं उल्टा सीधा तो नहीं कुछ खा लिया? नहीं अंकल, मैंने कुछ बाहर का नहीं खाया है। ये खाना खाते ही मेरा पेट दर्द हो रहा है। ये कैसे हुआ? किसी पर असर नहीं हुआ उस उल्टी वाली दवाई का, लेकिन मुझ पर कैसे हो गया? अग्नि, एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, हम अभी दवाई भिजवाते हैं। अग्नि, ये लो, तुम पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पीना है कोई पानी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। अग्नि, आराम से। अपने जमाने में रुचिता को घर से बाहर निकालने के लिए मैंने भी कई कांड किए हैं, लेकिन रूही पर तुम्हारे पैतरे नहीं चलने दे सकती, वरना वो घर वापस आकर मेरी ही छाती पर मुंह तलेगी। रूही, तुम ज्यादा मत सोचो। अग्नि की तबीयत किसी और वजह से खराब हुई है। खाना वाकई में बहुत बहुत अच्छा हुआ। रूही बेटा, नाहर बिल्कुल सही कह रहा है। एकदम सही मात्रा में नमक और एकदम सही मात्रा में मसाले, एकदम 5 स्टार का खाना लग रहा है। एकदम परफेक्ट फूड। हाँ भाभी, खाना इतना टेस्टी है कि पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। बिल्कुल सही। दादी कह रही है कि तुम सब लोगों का खाना इतना अच्छा अच्छा है और मेरा खाना बीमारू जैसा है। रूही की वजह से मेरा गया साल भी खराब हो गया और आने वाला साल भी रूही की वजह से खराब हो जाएगा। माँ जी, अरे माँ, सुनो तो सही। माँ, समझा जी? दादी, माँ, घर की बड़ी ऐसे ही बिना खाए खाने से उठकर चली। अब क्या ही अच्छा जाएगा न्यू ईयर। रूही, जब से तुम्हारे कारण माँ जी की आवाज गई है ना, घर का हालात माहौल सब खराब हो चुका है। रूही, हिम्मत कर, खाटू जी पे भरोसा रखा, सब ठीक होगा। मेरा पार्सल आ गया, अब शुरू होगा असली खेल।
डर के मारे तेरी चीख निकल गई ना? हाँ दादी, पर मैं कुछ समझी नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? देख रोही, मैं ये नहीं जानती हूँ कि तेरी दादी सास की आवाज क्यों गई है, कैसे गई है, लेकिन सब लोग तुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब जब तेरी वजह से ये उनकी आवाज गई है तो तुझे ही उनकी आवाज वापस भी लानी पड़ेगी, वरना जब तक तू इस घर में है ना, हर रोज तुझे किसी न किसी के ताने सुनने पड़ेंगे। वो तो शुक्र है प्रतीक के पापा तेरे दादाजी इस घर में यहाँ इस समय मौजूद नहीं है, वरना अगर वो तेरी सास को इस तरह से तुझे ताने देते हुए सुनते तो सोच उन्हें कितना बुरा लगता। पर मैं क्या करूं दादी, मैं इतनी कोशिश तो कर रही हूँ, पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। होगा, असर होगा और जरूर होगा। मुझे ना लगता है तेरी दादी सास की बोलने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, बस तुझे वो इच्छा शक्ति उनकी जगानी होगी। लेकिन ये कैसे होगा दादी? देख, मेरे पास एक आइडिया है। नहीं दादी, नहीं, इसमें बहुत खतरा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं। अरे आज खतरा है ना रोही, लेकिन इसके नतीजे के बाद किसी को भी इस खतरे का एहसास तक नहीं होगा, ये भी कह सकते हो। देख, तेरी दादी सास के बोलने की इच्छा शक्ति को जगाने का बस यही एक तरीका है। अरे मैंने तो पता नहीं कितने वीडियोस देख डाले, अच्छों की आवाज निकल गई है। देख, मुझे जो पता है मैंने बता दिया, आगे तेरी मर्जी। हाँ, तेरी मर्जी। इस नाटक के चक्कर में सही से 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। उंगली दाल, बिना नमक मिर्ची के सब्जी और बेकार सा सूप। लाइट अचानक कैसे चली गई? टॉर्च कहाँ रखी है? ये लाइट को भी अभी जाना था। अवनी बेटा, तुमने मोमबत्ती देखी है क्या? मोमबत्ती? आंटी जी, मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देती हूँ। बाहर तो सबके घर की लाइट है, हमारे ही घर की लाइट गई है बस। एक सेकंड, मैं फ्यूज बॉक्स चेक करके आता हूँ। ऐसे कैसे हमारे घर की लाइट चली गई? पता नहीं, अचानक। माँ, मैं कैंडल ढूंढती हूँ। हाँ। अरे, या तो फ्यूज ही उड़ा हुआ है। फ्यूज कैसे गायब हो सकता है? परछाई किसकी थी? लगता है कोई मेरे पीछे है और मुझे आवाज नहीं निकालनी। ना जरूर कोई खेल खेल रहा है मेरे साथ। नहीं, मुझे आवाज नहीं निकालनी।
रंगी कुमति दीवाने सुमति के संगे कंचन मारो आज सुबह दादी ये दादी बोलने कैसे लगी? कौन हो तुम? कौन हो तुम? रोहित तुम? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।